राजा विश्वामित्र के बारे में बता रहा था। विश्वामित्र ने भूख के लिए उनसे प्रार्थना की, बड़ी भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था अगर हो सकता है तो करिए। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, मैं भोजन की व्यवस्था कराता हूँ। उनकी पत्नी है नाम अरुंधति। दोनों साथ में मिलकर के अपनी गौ माता के पास गए। उनके पास में एक गौ माता थी जिनका नाम है कामधेनु। ठीक है, जिस गौ माता का नाम है कामधेनु माता, और वो माता सर्वसमर्थ थी। उनसे जाके निवेदन किया कि हमारे देश के राजा और उनके मंत्रीगण आए हैं, माता उनकी भोजन की व्यवस्था करें। माता ने मुंडी हिला दी, शरीर के अंदर से भोजन की थाली तैयार होकर आने लगी। राजा ने सबको बिठा करके सबको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में मंत्री जो है, मंत्री चापलूसी वाले होते हैं ना, राजा से चापलूसी करने लगा। महाराज एक बात बताओ, ये तो संत है, मुनि है, अब इसके पास में ऐसा भोजन कहाँ से आया? ये दिव्य भोजन तो हमने आज तक जीवन में किया नहीं। राजा ने भी कहा मंत्री तुम सच कहते हो, ऐसा भोजन तो मैं राजा होकर के आज तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा दिव्य भोजन इस जंगल के अंदर, और इतनी जल्दी बना करके मैं भोजन कराना, ये साधारण बात नहीं है। चलो भोजन किया। भोजन करने के बाद जाके पूछा वशिष्ठ जी से, गुरुदेव इस चमत्कार का कारण क्या है? कहा महाराज ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो मेरी माँ का चमत्कार है। ने कौन सी माँ? हमारी कामधेनु गाय। ठीक है, मंत्री ने राजा का कान फूंक दिया। कहा राजन आप एक काम करो, ये जो मांगे उनको दे दो, लेकिन ये गाय हम अपने घर ले चलेंगे। ये गाय को हम अपने यहाँ ले चलेंगे। राजा का मन बदल गया। राजा ने वशिष्ठ से कहा कि गुरुदेव मुझे इस गाय की आवश्यकता है, इसके बदले आप मेरे से 1000 गौ ले लो। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो जबरदस्ती गाय को लेने की तैयारी हुई। ठीक है, जब जबरदस्ती गाय को लेने की तैयारी हुई, वशिष्ठ जी को पता लगा वशिष्ठ जी ब्राह्मण हैं, अपना ब्रह्मदंड लेकर के वहीं गाड़ दिया और खड़े हो गए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उधर ध्यान मत दीजिए, टॉफी भी सब मिलेगी समय आने पर। अभी मुंह में पानी लाने की आवश्यकता भी नहीं है, जब होगा जब बता देंगे। हाँ अभी उधर से आंखें बंद कर लो, कथा पे ध्यान दो। हाँ वैसे मिलेगा आप ही को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा, इसलिए इंतजार थोड़ा सा कीजिए, अभी तो बहुत समय है। हाँ। ठीक है, कथा को ध्यान से सुनिए, फिर पूछूंगा तो बताना पड़ेगा। जबरदस्ती गाय मांगा, गाय उन्होंने दी नहीं, ब्रह्मदंड लेकर के खड़े हो गए। विश्वामित्र ने युद्ध शुरू किया, लेकिन विश्वामित्र ने जितना भी अस्त्र शस्त्र मारा, वो सारे अस्त्र शस्त्र ऋषि के ब्रह्मदंड के आगे विफल हो गए। राजा कुछ नहीं कर पाया। जब कुछ नहीं कर पाया, राजा के सारे सैन्य सामंत मारे गए, सब के सब मारे गए। अकेला राजा रह गया, अपना धनुष और बाण वहीं छोड़ दिया और कहने लगा दिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, कि आज मैं क्षत्रिय बल को धिक्कारता हूं, ब्राह्मण का जो बल है वही सर्वोपरि है। सब कुछ वहीं त्याग दिया, राज्य भी त्याग दिया, वहीं से जंगल चले गए। राजा विश्वामित्र जाकर के घनघोर तपस्या करी, और इतनी तपस्या करी कि महर्षि विश्वामित्र बन गए। ठीक है, मतलब क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए, इतनी तपस्या करी। और त्रिशंकु को पता था कि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में 36 का आंकड़ा है। जब वशिष्ठ जी ने मना कर दिया मैं तुझे स्वर्ग नहीं भेज सकता, किसके पास पहुंचे? विश्वामित्र के पास। जाके उनको गुरु बना लिया कि महाराज मैं आपको गुरु बनाता हूं,
और मैंने वशिष्ठ जी से कहा मुझे स्वर्ग जाना है, उन्होंने मना कर दिया, विधि के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर सकता। महाराज तो आप तो इतने बड़े तपस्वी हैं, आप मुझे अपने तपोबल से स्वर्ग भेजिए। विश्वामित्र जी ने कहा इतनी सी बात, वशिष्ठ नहीं किया, छोड़ो ना उसको, मैं करता हूं ना। ईर्ष्या होती है ना। अपने तपोबल के द्वारा त्रिशंकु को उन्होंने स्वर्ग भेज दिया, सशरीर, मनुष्य का शरीर लेके, जबकि मनुष्य का शरीर लेकर के स्वर्ग कोई नहीं जा सकता, मरने के बाद ही जाता है। सशरीर जैसे स्वर्ग भेज दिया, स्वर्ग के जो चाटुकारिता लोग थे, जो वहां के देखभाल करते थे, उन्होंने देखा अरे ये मनुष्य कहां से आ गया, तो वहीं से धक्का मार दिया। और जैसे ही धक्का मार दिया तैसे ही त्रिशंकु स्वर्ग से नीचे गिरा। और गिरा तो आवाज लगाई, गुरुदेव रक्षा करो, गुरुदेव रक्षा करो, मुझे देवताओं के जो पार्षद हैं उन्होंने धक्का दे दिया है, मैं धरती पर गिर रहा हूं, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। आवाज पहुंचे विश्वामित्र के कान में। विश्वामित्र ने अपना तपोबल दिखाया, कहा वहीं ठहर जा। ठीक है। और आज भी त्रिशंकु धरती और स्वर्ग के बीच में लटका हुआ है, यह वास्तविक बात है। जिस प्रकार आपने देखा होगा, दो पक्षी ऐसे हैं, वो कभी भी धरती पे आके पानी नहीं पीते। आप लोगों ने सुना है कभी? कौन से पक्षी हैं, कौन बताएगा? चातक और चकवी, ये दो पक्षी ऐसे हैं, उनको श्राप मिला है, अगर धरती में जा करके धरती में पड़ा हुआ जल पिएंगे तो उनका छाती फट जाएगा और मर जाएंगे। जो स्वाति की बूंदें होती हैं, उन बूंदों को लपक करके वो पीती हैं और उड़ती हुई धरती पे कभी नहीं आती। उसी प्रकार विश्वामित्र कह दिया वहीं ठहर जा, तो त्रिशंकु आज भी वहीं पर लटका हुआ है। और आगे कथा आती है सोभरी ऋषि की। बड़े अद्भुत ऋषि हैं। एक बार स्थिति ऐसी बनी, राजा के पास पहुंचे सोभरी ऋषि कि महाराज मुझे शादी करनी है। और सोभरी जो राजा थे, उन राजा की कितनी बेटी थी जानते हो? 50 बेटियां उस राजा की। कहा तुम्हारे पास तो 50-50 बेटी हैं, एक बेटी को मुझे दे दो। राजा ने देखा मैला कुचेला बाबा, रहने को घर नहीं, खाने को दाना नहीं, इसको मैं अपनी बेटी दे दूं? राजा ने मना कर दिया। और स्पष्ट मना कर नहीं सकता, क्योंकि सोभरी ऋषि तपस्वी ऋषि हैं, नाराज न हो जाए। कहा ऐसा करो, आप जो है एक बार राजमहल में जाओ, कोई कन्या अगर आपको पसंद करती है तो मैं विवाह करा दूंगा। तो सोभरी ऋषि राजमहल में गए, कोई भी कन्या उनको पसंद नहीं करी। सोभरी ऋषि के मन में बड़ा दुख हुआ। वहां से लौट करके आ गए, ऐसी तपस्या करी, ऐसी तपस्या करी कि दिव्य सुंदर रूप प्राप्त किया शादी के लिए। ध्यान देना, शादी करने के लिए दिव्य रूप प्राप्त किया, कामदेव जैसे स्वरूप। फिर पहुंचे राजमहल में, और राजमहल में 50 कन्याओं ने देखा, और उन 50 कन्याओं ने कहा हम विवाह करेंगे तो इसी से करेंगे। मजबूरन राजा को 50 कन्याओं का विवाह सोभरी ऋषि के साथ में करवाना पड़ा। ठीक है। और सोभरी ऋषि को कहां से ये मिला? एक बार नदी में स्नान कर रहे थे तो देखा मछली अपनी रानियों के साथ और अपने बच्चों के साथ बड़ी सुंदर जल क्रीड़ा कर रही है। और वहां सोभरी ऋषि स्नान करने के लिए गए थे। मन में विचार आया, क्या जीवन ऐसे बर्बाद कर दिया है? तपस्या कर करके मैं भी शादी करता, मेरे भी बच्चे होते, वो भी मेरे सामने नाचते खेलते कूदते हैं। माया की बात याद आ गई थी।
इसलिए अपनी जिद्दी में उन्होंने 50 कन्याओं से विवाह कर लिया। और समय आने पर बुढ़ापा सबको आता है। जब शोभरी ऋषि का मन भर गया तो कहने लगे देवी अब हम तपस्या करने के लिए जाएंगे। आप लोग सभी समर्थवान हो, सबके पास में परमात्मा कृपा है, सबको मैंने पुत्र दे रखा है, सबका जीवन अच्छा गुजरेगा, इसलिए मैं तपस्या के लिए वन को जाता हूँ। तो सभी जो उनकी 50 पत्नियां थी कि महाराज आप भी तपस्या करने के लिए जाओगे, हमारा भी मन भर चुका है, हम भी तपस्या करेंगे। तो शोभरी ऋषि और उनकी 50 पत्नियां आकर के तपस्या करके भगवत धाम को प्राप्त किया। आगे कथा आती है हरिश्चंद्र की। हरिश्चंद्र की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। हृदय विदारक कथा है। राजा हरिश्चंद्र इसी वंश में हुए हैं। एक भजन सुना दो महाराज, सब लोग ऊँघाने लगे हैं। देखो हाँ, खाली कथा में गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी। हाँ, थोड़ा चटक मटक की सुनाओ जरा। ये मैया 2-3 आगे बैठी हैं, खड़ी हो जाए सब। हाँ, चटक मटक वाला सुना दो एक। आदत 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 है और जिसको पड़ी जिसकी आदत है, हम पर तो है श्री जी की कृपा, सो राधे कहने की आदत है। राधे बोल राधे बोल राधे बोल। राधे राधे अरे राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे आदत सी हो गई है। अरे राधे राधे ओ राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे टेम्पो कम कर दो थोड़ा सा। श्री जी के चरणों में हो, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे ओ श्यामा प्यारी आ खड़ा हूँ तेरे नाम के सहारे। राधा प्यारी आ खड़ा हूँ तेरे नाम के सहारे। सभी बोलेंगे ओ राधे 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 राधे। अरे राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। जय श्री राधे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। हे राधे रानी
अरे ऐसी बातों को, अरे ऐसी बातों को, अरे ऐसी बातों को सहने की क्या हो गई है, आदत सी हो गई है। तो ऐसे थोड़ा ही है, ऐसे वाले हाथ खड़े करके ताली बजाकर मेरे साथ बोल के हे राधे रानी मुझे तेरे नाम की आदत हो गई है। अरे राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। ओ राधा प्यारी आ खड़ा हूँ तेरे नाम के सहारे, राधा प्यारी आ खड़ा हूँ तेरे नाम के सहारे। बोलो राधे 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 राधे। अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम ही नहीं। अब चाहे डुबा दो अब कोई गम नहीं। अब चाहे बना दो या डुबा दो, अरे कोई गम ही नहीं। और हे राधे रानी ये हमको तेरे नाम, हमको तेरे नाम, हमको तेरे नाम में बहने की क्या हो गई है। एक बार जोर से बोलो क्या हो गई है, आदत हो गई है। काय चीज की, राधे राधे कहने की है, हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। तो क्या बोलेंगे, अरे राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, अरे राधे 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 राधे। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। और मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। और बीती बातें, वो बीती बातें दोहराने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। सभी भाव के साथ मेरे साथ मिल करके बोलेंगे, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कैसा इंतजाम हो जाए,
जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय राधे जय राधे राधे जय राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। और जय राधे श्याम राधे, जय राधे श्याम राधे, और जय राधे श्याम राधे, जय राधे श्याम राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। आइए सभी भाव के साथ मेरे साथ ताली बजाकर बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण 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 बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण हे नाथ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हरे वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब कहिए राधे जय जय, बोलो व्यास जी महाराज की। अब थोड़ा सा आलस्य खत्म हुआ होगा, है ना? या और थोड़ा सा और करें, या कथा सुनाएं? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कथा सुनाएं? हाथ ऊपर करो। और कितने लोग चाहते हैं भजन ही भजन हो? देखो, एक दूसरे के पूरक हैं। जब आवश्यक है तो भजन जरूर होना चाहिए, ठीक है? भजन भी भगवान की तरफ मन को मोड़ता है ना? सबसे पहला कार्य ही भजन है। और भजन के बाद हाँ, बिना भजन न होई गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। अच्छा देखो, हरिश्चंद्र जी कहानी सुना रहा था। कथा है, सुंदर कथा है, संकुचित करके सुनाता हूँ। पत्नी का नाम है सभ्या रानी। एक पुत्र है जिसका नाम है रोहित। एक बार बड़ा सुंदर राज्य के चला रहे थे, लेकिन बहुत अच्छे दानी थे। कभी किसी को दरवाजे से खाली हाथ जाने नहीं दिया। और गृहस्थ धर्म का भी यही कर्तव्य है, ठीक है ना? घर में कोई, घर के दरवाजे पे कोई याचक आया है तो खाली हाथ कभी न जाए। लेकिन आजकल याचक भी बड़े होशियार हो गए हैं। मैंने आज नहीं, 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हम केदारनाथ थे, मैं बच्चों को पढ़ाता था। बच्चों को लेकर के 80 बच्चों को लेकर केदारनाथ गया था। 12 ज्योतिर्लिंग हमारा था। 12 ज्योतिर्लिंग में हर ज्योतिर्लिंग में 1 महीने तक ज्योतिर्लिंग में अभिषेक होता था। और फिर हम दूसरे ज्योतिर्लिंग में चले जाते थे। हम गए केदारनाथ में हमने अपने सामने देखा कोई दुखिया रहा है, किसी से कुछ मांगा। उसने 10 रुपए निकाल के उसको दिया। उसने उस 10 रुपए को वहीं फेंक दिया। मैंने अपने आंखों से देखा। क्या रे, देता क्या है? तो 10 रुपए देते, 100 रुपए दे, 10 रुपए क्या करूंगा लेकर के? तो आजकल लोगों की वृत्ति भी बिगड़ गई है। कितना भी धन दे दो, संतुष्टि नहीं होती। जबकि संतोषम परमम धनम, सबसे बड़ा धन संसार में संतोष है। इसलिए जीवन में संतोषी बनना सीखो। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है, उसको देख करके जलो मत। परमात्मा ने हमें जितना दिया है उसी से खुशी रहो,
उसी से अपने परिवार को पालो और उसमें से भी 2 रुपये बचा करके रखो। अकस्मात कभी भी पति के पास पैसा नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो उसको निकाल करके फिर पति को दिया जाता है। तो कुछ पत्नियां ऐसी होती थी ना, बड़ी छुपा छुपा के पैसा रखती थी। और जब मोदी ने कहा 1000 और 500 का नोट है ना, माताएं तो बिल्कुल पागल सी हो गई कि क्या करें क्या करें। फिर अपनी सारी तिजोरी खोल खोल के निकाल के दी। पति देवता हैरान, अरे इतने पैसे कहाँ छुपा के रखी थी। लेकिन वास्तविक है, माताओं को यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि पता ही नहीं लगता कब पैसा समाप्त हो जाए, कब स्थिति बिगड़ जाए। पति जो भी आपको कुछ ना कुछ देते हैं घर के खर्चा चलाने के लिए, कोशिश करो किसी को कष्ट ना हो, सबका काम पूरा हो और उसमें से 2 पैसा बचत हो। उन पैसों के द्वारा ही आप तीर्थाटन कर सकते हो। उन पैसों के द्वारा जब चाहो आप भंडारा कर सकते हो। उन पैसों के द्वारा किसी गरीब की कभी भी सहायता कर सकते हो। इसीलिए होना चाहिए, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी के रूप हो आप लोग, है ना। और लक्ष्मी के पास अगर पैसा ना आए तो आएगा किसके पास। ठीक है, कथा को आगे बढ़ाते हैं। हरिश्चंद्र जी की परीक्षा ली गई। विश्वामित्र जी ने सपने में हरिश्चंद्र को दर्शन दिया और हरिश्चंद्र ने सपने में अपना समस्त राजपाट दान कर दिया था। ठीक है, यही सपना हरिश्चंद्र को बिल्कुल अच्छी तरह से आया। भोर भोर का सपना है। और क्या था, प्रातः काल होते ही विश्वामित्र उनके पास पहुंच गए। राजा को पता लगा विश्वामित्र आए हैं, उनका स्वागत किया। विश्वामित्र ने, राजन जो सपना मुझे आया है वो सपना तुम्हें आया है क्या? नहीं महाराज, क्या? नहीं, सपने में मैंने ये देखा है कि आपने अपना सर्वस्व मुझे दान कर दिया है। आपने अपना सर्वस्व मुझे दान कर दिया है। चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव आपने सही कहा, मैंने भी यही सपना देखा है। तो राजन क्या करना है? करना क्या है महाराज? ये संपूर्ण राज्य मैं आपको दान में देता हूं। अद्भुत परीक्षा है, जब परमात्मा परीक्षा लेता है अद्भुत परीक्षा होती है। संपूर्ण राज्य सब कुछ संकल्प कर दिया विश्वामित्र जी को और अपने पत्नी और पुत्र को लेकर के निकल पड़े। तो विश्वामित्र जी ने टोका, राजन कहाँ जाते हो? नहीं महाराज, अब तो हमारा इस राज्य में अधिकार है ही नहीं, इसलिए हम तो रह ही नहीं सकते, इसलिए हम जा रहे हैं। कह रहे महाराज, जब किसी को दान दी जाती है ना, दान के बाद में दक्षिणा भी दी जाती है। तो गुरुदेव बताइए, इस दान के बदले दक्षिणा कितना चाहिए? तो कहा 1000 स्वर्ण मुद्रा मुझे चाहिए। 1000 स्वर्ण मुद्रा, सोने की असरफियां मुझे चाहिए। कहा महाराज, हमें 1 मास का समय दीजिए, इस 1 माह के अंदर हम आपको 1000 स्वर्ण मुद्रा देंगे। विश्वामित्र ने कहा, वचन याद रखना राजन, भूल मत जाना। वहां से विश्वामित्र अपने पत्नी पुत्र को लेकर के निकल पड़े, दूसरे राज्य में पहुंचे। अपने पत्नी और बेटे को, किसी किसी शास्त्र में कैसे किसी भ्रांति धारणा है भैया, लेकिन किसी शास्त्र में ये भी बताया है स्वयं वही विश्वामित्र, ठीक है ना, वहां सेठ बन करके प्रकट हुए हैं। और क्या कहते हैं, हरिश्चंद्र के पत्नी और बेटे को खरीद लिया है। कितने में? 500 स्वर्ण मुद्रा में। ठीक है, पत्नी और बेटे को बेच करके 500 स्वर्ण मुद्रा ली और काशी पहुंचा खुद। और काशी में जाकर के एक डोम के घर अपने आप को बेच डाला 500 स्वर्ण मुद्रा में। 1000 स्वर्ण मुद्रा हुआ। वो स्वर्ण मुद्रा ला करके विश्वामित्र जी को सौंप दी कि जो हमने दान दिया था उसकी दक्षिणा पे 500 असरपियां, 1000 असरपियां ये आप लीजिए, दे करके चले गए। पुत्र रोहिताश्व के साथ में सभ्या रानी दोनों अपना जीवन काट रही है नौकरानी बन करके। और इधर डोम ने क्या किया, डोम की जो जिम्मेदारी थी, शवों को जलाने की जिम्मेदारी थी।
राजा को लेकर के सबदाह गृह के पास में खड़ा कर दिया कि राजन, जो भी यहां आएगा बिना कर वसूले उनकी लाश को जलाने नहीं देना। पहले कर ले लेना, फिर लाश को जलवा देना। कहा ठीक है। अपने अपने कर्म में सब लोग लग गए। एक बार की परिस्थिति ऐसी हुई, पुत्र रोहिताश्व को काले नाग ने डस लिया। कैसी परीक्षा है, विचार करके देखना। हम लोग तो सोचते हैं भगवान ऐसे ही गुल्ली डंडा है, मिल जाएंगे, है ना, रसमलाई खा लेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। कहते हैं हम बड़ी सेवा करते हैं। अरे क्या सेवा, खाक सेवा करते हो? सेवा ऐसी होती है। आजकल कैसी सेवा करते हैं भगवान की पता है? वो आगे कथा में आएगी, समझाऊंगा कि भगवान की सेवा आजकल के मनुष्य कैसे करता है। रोहिताश्व को सर्प ने डस लिया। रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, मां क्या करे, बहुत रोती है। अपने गोदी में पुत्र को उठा करके उसी घाट में पहुंचती है जिस घाट में हरिश्चंद्र द्वारपाल बन के खड़ा है। अर्धरात्रि का समय, अपने पुत्र को लेकर के स्मशान घाट पहुंची और हरिश्चंद्र जग रहा था। तुरंत आया, आकर कहा, देवी तुम कौन हो, किस लिए आई हो? दिखाया मेरा पुत्र का देहांत हो गया है, इस पुत्र को मैं अग्नि के हवाले करने आई हूं। कहा देवी जब तक कर नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हारे पुत्र को जलाने की आज्ञा नहीं दे सकता, इसलिए पहले कर चाहिए। कहने लगी कि देखो मैं वैसे भी अबला नारी हूं, मेरे पास मेरे पति भी नहीं है, मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, मैं दाने दाने को तरसती हूं, मैं आपको कर कहां से लाके दूंगी। लेकिन कहा मुझे भी आज्ञा है, जब तक कर नहीं मिलेगा तब तक मैं लाश को जलाने नहीं दूंगी। क्या किया था सब प्यारे ने जानते हो? आधे साड़ी से साड़ी को फाड़ा, आधे साड़ी से साड़ी को फाड़ा, कर दिया है कफन आधा आधा। जो साड़ी पहनी थी उसकी आधे भाग अपने शरीर में लिपटाई और आधा साड़ी को फाड़ करके कर के रूप में हरिश्चंद्र को दिया। हरिश्चंद्र ने साड़ी को लिया और लेते ही बिजली सी चमकी, इतनी जोर कड़ाके की बिजली सी चमकी। उस बिजली में राजा रानी दोनों ने अपना अपना मुंह देख लिया। कहा महाराज आप, अरे सभ्या तुम। विचार करके देखो, एक ही पुत्र सर्प ने डस लिया और मर गया। बहुत रोते हैं दोनों पत्नी पत्नी, बहुत रोते हैं कि भाग्य की विडंबना देखो, और मिले तो कहाँ मिले। महाराज तुम करते क्या हो? मैं सबों को जलाने का काम करता हूं। फिर खुद पिता ने अपने हाथों से पुत्र को उठाया और लकड़ियां लगाई और उसके ऊपर रोहिताश्व को लेटा दिया। लेटा करके अग्नि देने को जा ही रहा था, अग्नि जला ली, हाथ में अग्नि लेकर के जा रहा था। एकदम से उस स्थान पर दिव्य उजाला छा गया। स्वयं नारायण भगवान और विश्वामित्र सभी उपस्थित हो गए। कहा ठहरो राजन। पीछे मुड़ करके देखा, स्वयं नारायण लक्ष्मी जी के साथ खड़े हैं, साथ में विश्वामित्र जी भी खड़े हैं। कहा राजन तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए, अब इधर आओ। विश्वामित्र ने कहा राजन तुम्हारी परीक्षा सफल हुई, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, लो मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें पुनः दान करता हूं। विश्वामित्र जी ने राज्य दिया
और भगवान ने आवाज लगाई, रोहितास रोहितास। स्मशान घाट में लकड़ी के चिता के ऊपर पड़ा हुआ बालक उठ करके लौट के आ गया। ऐसे अद्भुत कथा हरिश्चंद्र जी की है। भागवत में ऐसी कई कथाएं हैं, लेकिन जिनका उल्लेख है उनको थोड़ा थोड़ा बता करके चलना आवश्यक है। ठीक है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन हमें मनुष्य जन्म परमात्मा ने दिया है, ये शरीर ही परमात्मा का दिया हुआ है, तो परोपकाराय इदम शरीरम, ये शरीर ही परोपकार के लिए बना है। रोहित के पुत्र हरित हुए, हरित के चंप हुए, चंप ने एक नगर बसाई जिनका नाम है चंपापुरी। आगे इनकी वंश आगे चलती चली गई, आगे चलती चली गई। क्या कहते हैं, बाहुक राजा हुए, उनकी कई पत्नियां थी। शत्रुओं ने बाहुबल से राज्य छीन लिया, अपने पत्नी के साथ वन को चले गए और बुढ़ापे के कारण बाहुक की मृत्यु हो गई और पत्नी सती होने को गई। महर्षि औरव को मालूम हुआ ये गर्भ से है, इसलिए उन्हें सती होने नहीं दिया। जब संतों को पता चला, सौतों को, उनकी सौतें थी और भी तो रानियां थी, उनको पता लगा तो घृणा बस रानी को फिर जहर दे दिया, जहर पिला दिया। लेकिन वो जहर भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बालक का जन्म हुआ, जहर के साथ बालक जन्मा। उसका सर जो है बिल्कुल पिलपिला था। ठीक है। उसका नाम पड़ गया सगर। गर के सहित जन्म लेने का कारण उसका नाम पड़ गया सगर। और सगर बड़े यशस्वी राजा हुए। पत्नी का नाम सुमति है, दूसरी पत्नी है केसनी। ये दो पत्नियां हैं। ठीक है। केसनी के असमंजस हुए और सुमति के एक मांसपिंड को जन्म दिया। ध्यान देना, सुंदर कथा है। केसनी के असमंजस पुत्र हुआ, लेकिन सुमति ने एक मांसपिंड को जन्म दिया। मांस का लोथड़ा जन्म दे, क्षत्राणी थी, गुस्सा आ गया, कहा सभी सौत को पुत्र हो गया, मेरा पुत्र ने, मैं मांस का लोथड़ा लेके क्या करूंगा। गुस्से में आकर के तलवार ली और जितनी ताकत थी उस मांस के लोथड़े को टुकड़ी करती चली गई। टुकड़ी 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 60,000 टुकड़े किए। कितने हुए? 60,000 टुकड़े कर दिए। उन 60,000 टुकड़ों को राजा को पता लगा। राजा गुरु वशिष्ठ जी को बुला करके उनसे निवेदन किया। वशिष्ठ जी ने अपने मंत्र शक्ति से वो 60,000 टुकड़ों को 60,000 पुत्रों में परिणत कर दिया। अब विचार करो, सगर के कितने पुत्र हुए? 60,000 और एक असमंजस, है ना। और जिसके 60,000 पुत्र हों वो कोई साधारण राजा तो हो नहीं सकता, है ना। राजस्व यज्ञ करने की ठानी। ठीक है। राजस्व यज्ञ करने की ठानी, व्यवस्था बनाई, सुंदर घोड़ा सजा करके उसके मस्तक पर लिखा गया, जो कोई मेरी अधीनता स्वीकार करेगा वो तो ठीक है, मैं राजस्व यज्ञ करने जा रहा हूं, जो मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा उसे हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। इंद्र को पता लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं, सगर जो है राजस्व यज्ञ कर रहा है इंद्र पद पाने के लिए। उसने क्या किया, उस घोड़ा को चोरी करके ले जाके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है? हाथ उठा के बताओ, कहाँ है? कितने लोग गए गंगा सागर? कपिल मुनि के आश्रम में गंगा सागर में, वहां तट पे बांध दिया। अब तो जगह समतल हो गई है, नहीं तो गंगा वो जो स्थान है ना जहाँ कपिल भगवान है वो पाताल लोक में आता था पहले।